हेलो बच्चों, आप क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में हम आईआईटी और मेंस के आईआईटी और नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं हम उसको देखते हैं और उसका सॉल्यूशन समझते हैं, कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं साथ साथ में। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है, बोल रहा है कि द फोर्स इज गिवन इन टर्म ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x बाई द इक्वेशन f इज इक्वल टू a cos bx plus c sin dt, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए डी अपॉन बी। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं। f इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आईआईटी मेंस में, आया हुआ है 2021 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझते हैं। ये आपके बोर्ड में भी आ सकता है और क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं तो ये भी रिपीट भी कर सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन आया कहाँ से। ये क्वेश्चन है आपका यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर से, और डायमेंशन को अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें एक टॉपिक है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, और उसके एप्लीकेशंस को अगर समझे होंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर इस वीडियो में अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियो यूनिट और मेजरमेंट को देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट विद शशि सर, तो आपको मिल जाएगा। चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है कि किसी भी इक्वेशन का ईच टर्म का डायमेंशन इक्वल होगा। ठीक है, और आपका कहता है करेक्टनेस आप डायमेंशन में जब देखेंगे तो RHS का और LHS का डायमेंशन भी इक्वल होगा। तो ठीक है, यानी जो डायमेंशन आपका फोर्स का होगा वही डायमेंशन आपका इस टर्म का होगा, वही डायमेंशन आपका इस टर्म का होगा। आपके क्वेश्चंस में एक चीज दिया हुआ है कि t जो है टाइम है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। t आपका टाइम है जिसका डायमेंशन आपका कैपिटल T होता है, और x जो है डिस्प्लेसमेंट है जिसका डायमेंशन आपका कैपिटल होता है, और आपका f है फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए कि mL/T पर -2 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ a cos bx इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स है। ठीक है, जो डायमेंशन आपका a cos bx का वही डायमेंशन आपका d डायमेंशन ऑफ फोर्स का होगा। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है आपको देखिए लिखा गया है mL/T पर -2। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगुलर आइडेंटिटीज में, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में जो भी उसका एंगल होता है वो आपका डायमेंशन लेस होता है। ठीक है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझिए कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल का जो भी डायमेंशन होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो यानी क्या होगा कि bx जो होगा इसका डायमेंशन लेस होगा, यानी m0 L0 और t पर 0 होगा। ठीक है, तो यानी b का डायमेंशन क्या होगा, x का डायमेंशन क्या होगा, अब कैपिटल L होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टू m0 L0 और t0। तो डायमेंशन आप b इज इक्वल टू L को आप उस साइड भेजेंगे तो L पर -1 आ जाएगा। ये तो आपका डायमेंशन अब b निकल गया है, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जब ये टोटल टर्म डायमेंशन लेस है तो सिर्फ इसका डायमेंशन बचा। जब सिर्फ इसका डायमेंशन बचा तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू mL/T पर -2 आ गया है, यानी आपको डायमेंशन a मिल चुका है और डायमेंशन b मिल चुका है। डायमेंशन आपका c और d निकालना है। ठीक है, इसको हम एक साइड में ऊपर कर देते हैं। हाँ, डायमेंशन आप इसको इरेज करके डायमेंशन लिख देते हैं b का L-1 हो गया है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ c एंड डायमेंशन ऑफ d हम निकालते हैं। तो देखिए जो डायमेंशन ऑफ c sin dt का होगा वही डायमेंशन आपका f का भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ c sin dt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स है। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, mL/T पर -2 है,
और डायमेंशन ऑफ सी डी टी, सी साइन डी टी, ठीक है। अब देखिए सेम काम यहाँ भी हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिकल में जो भी आपका जो एंगल होगा वो डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो डायमेंशन लेस होगा तो यानी आपका क्या हो गया, डी टी जो है वो डायमेंशन लेस है, आपका एंगल है। आपको पता है कि किसी भी एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है और एक डायमेंशन लेस होता है। आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ेंगे कि जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो m0, l0 और t0, ठीक है। तो टी का डायमेंशन क्या हो गया, टी को अपोजिट साइड भेजेंगे तो टी पर -1 आ गया। आपको सिंपली डायमेंशन टी निकल गया है डी का, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि अब ये टोटल डायमेंशन लेस हो गया है तो सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी पर -2, ठीक है। और डायमेंशन डी भी आपको मिल चुका है, डी इक्वल टू -t, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए डी अपन बी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स पर कि ए डी अपॉन बी का डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन ए सबसे पहले पुट करेंगे, एम एल टी पर -2। डी का डायमेंशन आपको निकाले हो -t अपॉन बी का डायमेंशन l -1, ठीक है। l को आप ऊपर भेजोगे तो क्या आएगा कि एम एल टी पर -2 -t पर -1 और डायमेंशन ऑफ एल हो जाएगा सिंपल सा। तो अब क्या होगा, m सिंगल है तो m, l 2l, l पावर 2 और t -2 -1 -3। आपका ऑप्शन चेक कीजिए कि ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या। बोल रहा है कि m l 2 t -3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है आपका, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है इसमें तो आप वीडियो को देख सकते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस को देखते रहिए, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन सीरीज विद शशि सर। राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत।